नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत रावणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं भीमगोडा। भीमगोडा एक ऐसा स्थान है जो कि कांगड़ा जिला की पंचायत नालियां और पंचायत खुंडिया के मध्य जो ताल खड्ड बहती है उसके बीच में से ये जो है भीमगोडा स्थान है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग, आप देख सकते हैं कि इधर भी काफ़ी संख्या में नवयुवक जो है इस नदी में स्नान कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इस तालाब में, इस सरोवर में, ताल सरोवर में जो स्नान करता है बहुत ही भाग्यशाली कहलाता है। और इसी के चलते आज यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, तो हर इतवार के दिन जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ पे आकर के स्नान करते हैं और अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानते हैं। इस तालाब की, जो ये भीमगोडा नामक तालाब है, उस तालाब की मैं आपको महत्ता बता दूं कि कहते हैं पांडवों के समय से जो ये एक तना है, वृक्ष का तना है, ये यहाँ पर पांडवों के समय से स्थित है, जो कि अपने आप में एक महत्ता रखता है। काफी प्राचीन समय से तना वैसे का वैसे ही होना अपने आप में भी एक आस्था का प्रतीक है। और कहते हैं कि ये पहले कभी इस स्थान से ऊंचा हो जाता था, कभी इस स्थान से ऊंचा हो जाता था, और जिस स्थान से ऊंचा होता था समझो कि उस पक्ष की तरफ वो हानि का सूचक था, उधर की नुकसानदेह बातों के बारे में वो सूचना देता था। लेकिन अब काफ़ी वर्षों से बताया जा रहा है कि काफ़ी वर्षों से अब ये इसी स्थिति में है और इसको जिसने भी आज तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसको दुष्टांग मिला है। कहते हैं कि एक गडरिया जो कि भेड़ बकरी पालन चाराने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, उसने रात को कहीं लकड़ी लेने के लिए इस जगह से इसको काटा, तो कहते हैं कि पूरा का पूरा तालाब जो है खून से भर गया और साथ में जो है वो जो गडरिया था वो खुद अंधा हो गया। पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच में आज भीमगोडा मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं किशोरी लाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। बताया जा रहा है कि अज्ञात वर्ष में जो पांडव यहाँ पर अपना समय काट रहे थे, व्यतीत कर रहे थे, कई निशानियां यहाँ बताई जा रही हैं। भीमगोडा का मतलब भीम का घुटना और भीम की ये जो भुजा है ये, और भीम इनके पांडवों के जो चलाए गए घोड़े हैं उनके निशान, ये जो लकड़ी का जो एक कह सकते हैं जो तना है, ये बताया जाता है कि ये भीम की लाठी है, भीम ही इसका प्रयोग करते थे। हमारे पास इस वक्त मौजूद है किशोरी लाल जी जो कि इस मंदिर कमेटी के प्रधान हैं। तो नमस्कार किशोरी लाल जी। नमस्कार जी। पहले तो मीडिया को भी नमस्कार है जी। तो इसका मतलब हमने भी मतलब 71 साल मेरी भी एज हो गई, तो पहले तो एक किनारा दब जाता था, कभी मतलब दूसरा उठ जाता था, पर 50 सालों से तो एक ही तरफ है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब लोग दूर दूर से आते हैं उत्तराखंड तक जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है। अच्छा, तो इस करके मतलब इसकी ज़्यादा महत्व माना जाता है। अच्छा, हाँ जी। बाकी निशान इसके नीचे हैं, गोड्डा वगैरह कूनी लगी है, घोड़ों के पैर भी लगे हैं नीचे, चूल्हे वगैरह सारे निशान बने हैं। बताया जा रहा है कि ये भीम की लाठी है। हाँ जी। किस तरीके की लाठी, मतलब क्या वो इसका प्रयोग करते थे कुछ ऐसा? प्रयोग करते होंगे। अच्छा। तो राक्षस से भी लड़े इधर और राक्षस को मारा होगा, बुजुर्ग बताते आए, तो उसकी लाठी बताते थे हमारे बुजुर्ग भी। हाँ जी। वैसे अपने आप में अगर इतनी प्राचीन ये लकड़ी का अगर एक तना भी है, अगर ये लकड़ी की लाठी भी अगर है, तो इतनी पुरानी होने के बावजूद अभी तक भी सुरक्षित है, एक बड़ी बात है। ये भी अपने आप में आस्था के लिए इतने बड़े पत्थर ना, इधर हम पहले फर्श डालते थे। अच्छा। 10-15 बोरी सीमेंट लगा करके काफी बड़े बड़े पत्थर लगा करके जाम कर देने, तो उसका तो एक पत्थर भी नहीं बचता बरसात में, और ये नहीं लेके। किशोरी लाल जी का कहना है कि बरसात में काफी तेजी से ये ताल खड्ड जो कह सकते हैं आती है, जो कि नीचे ब्यास नदी में जाकर के मिलती है,
बहुत ही तेज गति से बहती है और कई बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे बह जाते हैं, लेकिन ये लकड़ी वैसी की वैसी सुरक्षित है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही प्राचीन बात होते हुए लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल और J&K पंजाब जैसे लोग यहाँ पर आकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं और मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हैं कि युवक लोग यहाँ पर जो है स्नान भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी बाहर से आकर के यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए और अपनी मनोकामना मानने के लिए यहाँ आए हैं। आप बताइए कि ये जो मंदिर है, पहले क्या मंदिर भी प्राचीन था या बाद में बना? मंदिर तो बाद में बनाया, कोई 15-20 साल से। ये मंदिर जो है दिखाएंगे जरा आप। ये मंदिर जो है अभी बनाया गया है, ये हाल में ही। हाँ जी। और अब और किस तरीके से यहाँ पे जो है इस चीज का जो आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, सरकार की ओर से कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा होता है? सरकार की ओर से जो मदद मिल जाए तब तो ये पर्यटक स्थल बन सकता है। मतलब अच्छा, ऐसे ही लोग 100-200 आदमी तो डेली आता है, पर एतवार को तो 1000, 1500, 1200 आदमी मतलब आता ही है। बड़ी बात जो है किशोरी लाल जी ने बताई है कि 1500 आदमी अगर यहाँ पर आकर के अपनी मन्नतें मांगता है और स्नान करता है तो कहीं ना कहीं जो दर्शकों की आवक है उससे यहाँ के लोगों का रोजगार भी बन सकता है। तो ये अपने आप में ही यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही श्रद्धा का विषय हो सकता है। ये जो बताया जा रहा है कि इस तरफ जो है पंचायत नालियाँ पड़ती हैं। हाँ जी, खड्ड के पार नालियाँ पंचायत, वार सियालकड़ पंचायत है। सियालकड़ पंचायत है। हाँ जी। अच्छा, खुंडिया नहीं, सियालकड़ पंचायत। मैं माफी चाहूंगा कि हमने पहले खुंडिया पंचायत बोला था, लेकिन सियालकड़ और नालिया पंचायत के बीच में ये जगह है। और यहाँ पर हमारे साथ में बीच में खड़े हैं राजकुमार जी, कुछ बताएंगे आप यहाँ के स्थान के बारे में? ऐसा है कि यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं और इतने नहाने का भी एक यहाँ पे ये है, माना जाता है कि यहाँ नहाने से कई लोगों की मन्नतें पूरी होती है हर कुछ। पर हम ये मानते हैं कि इतना सब कुछ बावजूद होने के कारण हमारे सरकार को भी हमने कई बार इनको सूचित किया कि यहाँ कोई सुविधा होनी चाहिए। सरकार ने भी, कोई भी MLA आता जाता है और कोई उन्होंने सुविधा यहाँ प्रदान नहीं की हमें। और जैसे कि हो जाए तो हमारे नौजवान जो है वो बाहर कमाने नहीं जाएंगे, यहाँ ही कहीं उनको भी रोजगार का विषय भी बन सकता है और यहाँ का ये भी सुधर सकता है। प्राचीन काल में पांडवों के समय से या अन्य देवी देवताओं के समय से जो कई बातें हुई हैं, सरकार ने वहाँ पर तवज्जो दी है और लोगों को वहाँ पे रोजगार के साधन बनाए हैं। और यहाँ के लोगों की भी मांग है कि कम से कम ये स्थान एक लोगों की आस्था का प्रतीक है और इस स्थान का जो है जीर्णोद्धार किया जाए, इसका डेवलपमेंट किया जाए ताकि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के साधन और बढ़े। जो आज यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है उसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया है और काफी मुस्तैदी से जो है लोगों की सेवा भावना में इन्होंने आज अपना समय बिताया है। पहले तो छोटे छोटे बच्चों से जानना चाहेंगे, क्या नाम है बेटा आपका? अक्षित चौधरी। अक्षित चौधरी। तो बेटा आज आपने क्या, आज यहाँ पर क्या किया? आज आपने यहाँ पर काम भी किया। कैसा काम किया? सेवा करी। कौन सी सेवा? भंडारे की। तो ये अक्षित चौधरी हैं, आज नहाए हैं, खूब नहाए हैं। तो आपका क्या नाम है? अनुज कुमार। अनुज कुमार। हाँ, और आपने क्या किया आज? स्नान किया, भंडारा खाया। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु, वेरी गुड। हिमांशु, क्या किया आज? नहाया, खाना खाया और खिलाया लोगों को। कितने लोग आए थे आज? ऐसे तो बहुत आते हैं। हर रोज ही आते हैं? हर रोज नहीं आते हैं, हर एतवार को आते हैं, हर रोज तो 1-2 आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप भी आते हो? आप हर एतवार को आते हो? हाँ, हर एतवार को आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। क्या नाम है आपका जी? सुनील कुमार। सुनील जी, कैसा लगता है आपको जब यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं तो क्या समझते हैं आप? कैसे अच्छा लगता है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगता है। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं? साथ के डेवलपमेंट हो, हम जैसे युवाओं को रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, कैसा लगता है आपको जब यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है? बहुत बढ़िया लगता है सर, हमें गर्व महसूस होता है यहाँ पे आके कि हम यहाँ के निवासी हैं और यहाँ पे लोग जो इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हम सेवा भी करते रहते हैं, जैसे हर एतवार को भंडारा भी लगता है, लगाते हैं हर एतवार को, तो उसमें सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रेमचंद जी, कैसा लगता है आपको? आप तो काफी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा लगता है। अच्छा, यही काम करते हैं आप? यही काम करता है। इस मंदिर में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है पुजारी जी? जागेश्वर दास। तो पुजारी जी, आप कहाँ से संबंधित हैं? मैं खास, मेरा जन्मभूमि जो है रायपुर छत्तीसगढ़ है। अच्छा। और मेरा गुरु स्थान भी रायपुर छत्तीसगढ़ है।
अच्छा अच्छा। तो मैं संत गुरु घासीदास का शिष्य हूँ, जागेश्वर दास। तो मैं नादौन में कुछ 8-9 महीना रहा था। जी जी। फिर उसके बाद नादौन से मैं बिलासपुर की साइड निकल गया था। फिर मुझे रास्ते में 150 रुपये मिला। फिर मेरा आगे कदम नहीं बढ़ा, फिर पीछे मुड़ा। अच्छा। फिर मैं नादौन आया, नादौन से फिर मैं पैदल तक यहाँ आया, रात यहाँ विश्राम किया, तब से मैं अभी तक यहीं हूँ। यहीं है? और यहाँ सेवा देता हूँ हर संडे को। फिर मेरे आने के बाद फिर हर संडे को मैंने ये प्रोग्राम प्रसाद का ये सब देवी देवता को देखा। तो यहाँ उतना सेवा में थोड़ा कमी हो रहा था लोगों के तरफ से। तो मैंने इस सेवा को खोला है और काफ़ी संख्या में लोग जो है आज भी 1000 की संख्या में आए हुए थे। पिछले संडे को 1500 थालियाँ लगी थी छोले भटूरे का। तो दिन ब दिन मतलब 300 से मैं 250 से 300 से स्टार्ट किया है लोगों से। आज कोई 1500 के आसपास लोगों की संख्या में तब्दील हुई है। कि जैसे हमारे यहाँ श्रद्धालु नहाने के लिए आते हैं, तो इस जगह में देखिए अभी कोई साधन नहीं है। वहाँ हमने एक पर्दा लगाया है उस कमरे में लेडीज़ को कपड़ा उपड़ा बदलने के लिए जी। कि वो जो कपड़ा वो बदलने के लिए उसका थोड़ा हमने अपने तरीके से व्यवस्था किया है। बाकी मर्द तो अपने नहाते हैं, तो मर्दों का चल जाता है, लेडीज़ों के लिए बहुत ही दिक्कत है यहाँ। तो हम प्रशासन से या इस सरकार से भी, हिमाचल सरकार से भी हम यही बात बोलेंगे कि इन भीमगोड्डा में थोड़ा तरक्की का ध्यान दें। बड़ी अच्छी बात बताई है बाबा जी ने कि जो महिलाएं यहाँ पर आकर के स्नान करती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे कपड़े बदलने का भी स्थान चाहिए, जो कि अब आपको मैं दिखाता हूँ। जरा इस तरफ कैमरा घुमाएंगे आप। सामने जो है एक शेड में पर्दा लगा करके थोड़ा बहुत कोशिश की है प्रशासन की, उसकी कमेटी की ओर के, मंदिर की कमेटी की ओर से की गई है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। यहाँ पर सरकार से, कमेटी की और बाबा जी की भी एक मांग है कि कम से कम महिलाओं के स्नान के लिए एक अलग से व्यवस्था का भी यहाँ प्रबंध किया जाए, ताकि वो सुगमता से यहाँ पर जो है अपना कपड़े आदि चेंज कर सकें और अपनी श्रद्धा पूर्ण कर सकें। ये तो जगह तीर्थ स्थल है ही। पहले ज़माने का, ये समझिए पहले ज़माने का यहीं से स्टार्ट होना था आपका हरिद्वार। अच्छा। लेकिन कुछ कारण बस सुबह हो गई, कोई बुढ़िया धान कूटने लग गई, तो वो लोग भीम लोग बोले कि सुबह हो गई, इसलिए आगे चले गए। फिर जाके हरिद्वार खोला, नहीं तो स्वर्ग का रास्ता यहीं से स्टार्ट होना था। ये पहले का ही मतलब ये है। मतलब ये जो चीज़ है आपके पास कहाँ से आई? ये जो चीज़ आपने बताई है जी, ये क्या लोगों से सुनी है? ये कमेटी वालों या इधर के बुजुर्ग लोगों ने, यहाँ जो जितने भी आते हैं, कोई जैसे यहाँ शमशान घाट का भी थोड़ा व्यवस्था है, तो शमशान घाट में कोई बुजुर्ग लोग आते हैं, वो सभी का यही कहना है कि हमारे दादा परदादाओं ने ये सब जगह ऐसे ही देखा है और यही ये पांडवों की कहानी है और यही ऐसे ऐसे लीला हुआ है, उनके ही मुँह से हमने सुना है, तो ये बात हम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक्चुअली देखा जाए, मैंने एक बात देखी है कि महाकालेश्वर है नीचे, उसमें भी कुछ ऐसा ही कहा। यहाँ से फिर महाकालेश्वर गया, महाकालेश्वर से फिर हरिद्वार में जाके उन्होंने फिर पांडवों ने हरिद्वार बनाए हैं। किंवदंतियों की अगर माने तो जो बाबा जी ने बताया है कि यहाँ के स्थानीय वासी बताते हैं कि यहाँ पर जो हरिद्वार में तीर्थ स्थल बनाया गया, हर की पौड़ी को बनाया गया है, उस पौड़ी का निर्माण करने की ही फिराक में कह सकते हैं कि पांडव थे और उन्होंने पहले यहाँ प्रयत्न किए। यहाँ पर कहते हैं कोई बुढ़िया उठ गई, जिसके चलते उन्होंने अपना ये प्रयत्न छोड़ दिए। उसके बाद में वो महाकालेश्वर में गए, वहाँ उन्होंने प्रयत्न किए। वहाँ भी कहते हैं कि कोई जो बुजुर्ग महिला ने उनके इस पूजा में विघ्न डाल दिया, वहाँ भी वो पूर्ण नहीं कर पाए। बल लिहाजा उन्होंने जाकर के कहते हैं कि फिर हरिद्वार में जाकर के अपने इस पौड़ी का स्टार्ट किया। हाँ, इस चीज़ को पूरा किया और आज हरिद्वार एक हर की पौड़ी के तौर पर काफ़ी प्रचलित है, जहाँ लोग अपनी हर एक तरीके की, जिसे कह सकते हैं आपकी मानव अस्थियों का प्रवाह करते हैं, अपनी कई मान्यताएं, कई तरीके की वहाँ पर अपनी मान्यताएं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पांडवों का जो इतिहास है उसको बताते हुए बाबा जी ने हमारे को जो है एक बात का उजागर किया है कि यहाँ की किंवदंतियाँ भी कुछ ऐसी ही हैं। महाभारत काल की अगर बातों को माना जाए तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त एक साल जो गुप्त अज्ञातवास जो पांडवों ने काटा है, कहीं न कहीं ऐसी ही कुंजरों में, ऐसे ही पहाड़ों में उन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा। तो ये भी स्थान जो है, कहते हैं कि यहाँ भी कुछ समय के लिए वो रुके थे और कहते हैं कि जब वो अपने घोड़ों को लेकर के जाया करते थे तो उनके घोड़े जो इस तरीके से इस तरफ से आते थे और यहाँ से होते हुए कहीं ना कहीं उस पहाड़ी के ऊपर जाकर के वो जो अपना जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो निशान बने पड़े हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप कैमरा से दिखाएंगे
कि आपको ऐसा लगता है कि घोड़े या कोई पशु या मवेशी ही यहाँ से कोई निकला हुआ हो। तो जिस तरीके से जो ये पैर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जो ये निशान बने हुए हैं, पूरा ऐसा लगता है जैसे मानो घोड़ों के ही पैर हो। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है यहाँ पर बना हुआ है ये, और भी आप देखें तो किस तरीके से यहाँ बना हुआ है। इस तरीके से पार होते हुए और जो है पार पहुंचते थे ये, और वहां भी उस तरीके से आप देख सकते हैं नदिया के उस पार सारे में इस पत्थर के ऊपर इसी तरीके के निशान बने हुए। कहीं ना कहीं ये रास्ता ऐसे होकर के जो घोड़े उस तरफ चले जाते होंगे। मतलब बुजुर्ग भी ऐसे बताते आए और निशान तो हमने भी देखे ही, तो ऐसे ही देखे। हाँ ऐसे देखे। अच्छा। तो बुजुर्ग भी बताते थे कि ये घोड़ों मतलब कोई बुढ़िया मतलब इस गांव में धान कूटने लग गई होगी, गाड़ियाँ तो थी नहीं उस टाइम, तो उन्होंने देखा कि सुबह हो गई भाई, तो अपने घोड़े लेकर के इधर से आए तो उसके निशान सामने ही दिख रहे हैं। तो पार को भी छलांगा लगाई तो पारले पत्थर पर भी वैसे निशान लगे घोड़ों के पाँव के। पत्थर के बीच में एक जो दीपक नुमा जो एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति को माना जाता है कि ये दीपक है। और कहते हैं, मान्यता है इस दीपक की कि जो व्यक्ति बिल्कुल पापों से अछूता होता है, कोई भी पाप नहीं करता, कहते हैं उसको यहाँ पर लौ नजर आती है, ये दीपक जला हुआ नजर आता है। तो मान्यता है, किंवदंतियां हैं। हालांकि इसमें इतिहास के किसी पन्ने में ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे बुजुर्गों के कहे अनुसार ये चलती चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो इन्हीं बातों के लिए लोगों की आस्था भी इसी तरीके से बनती चली जाती है। वैसे मैं दिखा दूं आपको कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे आकर के देखेंगे तो इतना पानी जो है दो कुंदराओं के बीच में से बह रहा है, और काफ़ी गहरी ये कुंदरा है, और अपने आप में बड़ा भयंकर सीन है। यदि कोई श्रद्धालु यहाँ आता है तो इस ओर आने से पहले सोचें कि आखिर किसी का अगर पैर फिसल जाता है तो वो खतरनाक हो सकता है, लिहाजा इस तरफ कम आए, क्योंकि बरसात के टाइम में तो काफ़ी पानी हो जाता होगा। सर, बरसात के टाइम में तो काफ़ी पानी होता होगा यहाँ पर? बहुत पानी, ऊपर तक पानी होता है। अच्छा, ये ऊपर तक पानी होता है, और ये सारा पानी से लबालब होता है? सारा पानी तो कुछ नहीं दिखता इधर है। अच्छा, बहुत पानी होता है। तो बड़ा पानी बताया जा रहा है कि सारा का सारा जितने भी पत्थर हैं, सारे ये जितनी चट्टानें हैं पानी के बीच में छुप जाती हैं बरसात के दिनों में, और कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा ही एडवेंचरर कह सकते हैं इसको, बड़ा ही रोमांचक जो है ये दृश्य बन रहा है। हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो पहचान रहे होंगे कि आखिर हिमाचल में ऐसी भी जगह हैं जिनको देखने से भी थोड़ा सा आदमी को रोमांच तो मिलते ही है, साथ में एक अच्छा पिकनिक के तौर पर भी लोगों का जो है मनोरंजन होता है। कि ये देख रहे हैं आप, कटिंग हुई है पत्थरों पे, बड़ी शानदार कटिंग हुई है, मानो कोई यहाँ पर किताब के पन्ने रखे हुए हों। इन्हीं कोई ग्रंथ कहते हैं यहाँ पे स्थानीय वासी, और बताते हैं कि शायद इन्हीं पन्नों पर वो कुछ अपनी कहानियाँ, अपनी बातें उकेरते थे, और जो है यहाँ पर जो आज भी एक इतिहास के तौर पर जो यहाँ पड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार लोगों का मानना है कि ये ग्रंथ हैं। आगे से अगर वो यहाँ जलाते भी होंगे अग्नि, तो ये पीछे इसका जो है बैक साइड का हिस्सा होता है, चूल्हा के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इतिहास के पन्ने कहते हैं कि पांडव के समय में जो दिखाया गया है विशालकाय प्रकृति के लोग दिखाए गए हैं। भीमसेन जो थे, कहते हैं कई हाथियों को उठा करके वो आसमान में फेंक दिया करते थे, तो बहुत ही बड़े विशालकाय वो व्यक्तित्व थे, और उनके हर एक चीज़ जो है वो वाइड है, बड़ी है, और काफ़ी बड़ी रूप में दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वो खाना बनाया करते थे, वो भी बर्तन यहाँ पर है। बर्तन के तौर पे ये जगह है, कहते हैं ये बर्तन है, यहाँ पर इसको रख करके जो वो है खाना अपना परोसा करते थे, तैयार किया करते थे, रखते थे। और कहते हैं, अभी भी मान्यता है कि लोग जब यहाँ पर अपने घरों में शादी विवाह करते थे तो वो इन बर्तनों की मांग पहले यहाँ पे आके करते थे। एक यहाँ पे प्रवृत्ति थी, लेकिन कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसमें दोषपूर्ण भाव से एक जो बर्तन यहाँ से मिलता था, कहते हैं यहाँ से बर्तन मिल जाते थे, लेकिन जब वो बर्तन मिलता था तो उसने वापस नहीं किया और अपने घर में रख लिया। तब से वो प्रवृत्ति जो खत्म हो गई, और ये जो यहाँ पे जो है प्रथा, यहाँ की जो मान्यता खत्म हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले जो था, ये एक तरह से ये पूरा का पूरा जो बर्तन है उनके चरोटी यहाँ पे बोला जाता है, इसको चरोटी का रूप बताया जाता है। तो ये चरोटी है यहाँ पर। ये जो स्थान है ये भीमसेन का पैर बताया जा रहा है,
और एक पैर यहाँ है और एक पैर जो है यहाँ, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसके निशान है। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की मान्यता है, इसको पैर बताया जा रहा है, ये 2 पैर यहाँ पर बताए गए हैं। साथ में ही ये है भीमसेन का गोडा, घुटना, घुटना जिसे कहते हैं कि भीमसेन का घुटना शायद यहाँ पे लगा हो, और उस तरीके से जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो एक तरह से तालाब के रूप में अब ये नज़र आता है। इसको लोग जो है यहाँ पे घुटने के तौर पे देखते हैं। तो किशोरी लाल जी, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? ये जो है हमारे बुजुर्ग मतलब बताते रहे कि भीमसेन ने इधर अक्स मारा था। अच्छा, तो इधर गोडा तब लगा उस टाइम का, और पारली तरफ एक कूनी लगी यार। अच्छा, उधर कोहनी है। हाँ जी, और ये पैर है। हाँ जी, ये पैर है। अच्छा अच्छा, ये जो बर्तन और वो जो दिखाए आपके चूल्हे जो बताए, हाँ जी, इसी तरीके से बताते हैं पुराने आदमी। हाँ, पुराने आदमी ऐसे बताते आए। ठीक है जी। तो राक्षस जो मारा था वो कहाँ करके मारा था? यहीं कहीं इसी जगह से मारा था। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं दिखाऊंगा ये भीमसेन का गोडा, आप देखें, इसको घुटना बोलते हैं। भीमसेन का घुटना जो है कह सकते हैं इसको। साथ में ही ये जो कोहनी है, भीमसेन की कोहनी जो है उस वक्त राक्षस से लड़ाई करते वक्त बीच में धंस गई थी, और ये जो स्थान है इसको कोहनी के रूप में बोला जाता है। तो ये क्या, इसको किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं? कोहनी बोलते हैं इसको? हाँ जी, कोहनी, हम आर्क भी बोलते हैं, कोहनी भी। ठीक 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 ठीक। तो अब हम सारा स्थान इधर का घूम के, भीम गोडा, भीम आरक, बर्तन, चूल्हा, इवन घोड़ों के पैर और दीपक, सारा कुछ देखने के बाद में हम उस स्थान पे आ गए हैं मध्य में, जहाँ पर आपको ये भीम की जो लाठी है ये भी आपको सामने नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और ये मंदिर है। पूरा का पूरा सौंदर्य भरा यहाँ दृश्य है। बीच में पानी की कल कल कर बहती ये जलधारा ताल के नाम से जानी जाती है। और इसमें भी कहते हैं कि एक कोई कहानी थी जो कि हमें अभी बताई है किशोरी लाल जी ने। तो आप थोड़ा बताएंगे इसमें? राजकुमार जी, आप बताइए कि जो कहानी है किस तरीके से थी, कि क्या इसकी मान्यता थी कि यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि एक कहानी भी है यहाँ पर? हाँ, तो हमारा यहाँ पे एक खेत का टुकड़ा है, 150 कनाल लगभग का है। वहाँ पे हमारे कोई बुजुर्ग पहले पहरा देते थे खेतों में। तो वो बताते हैं कि कभी ऐसा, एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने दादा पोता सोए हुए थे पहरा देने के लिए। तो यहाँ से भीम गया और उसने उसको हिलाया, जो उन्होंने बनाया था उसको हिलाया, और कहा कि आप हमारा वहाँ पे कहीं भंडारा लगा है तो वहाँ पे जाओ तीर्थ पे। तो वो अगर नहीं जाता तो भी मरता। अगर वो चला गया और अपने पोते को यहीं छोड़ गया, तो वहाँ पे उसने अपने भीम ने बोला कि एक टांग पशु की दे दी, क्योंकि वहाँ पे मेरे नाम से बर्तन दे देना। तो वो वहाँ पे दे दिया उन्होंने बर्तन, और उन्होंने उनको भात गठरी बांध के उसको दे दी कि रास्ते में मत खोलना, इसको खोलना होगा तो वहीं जाके देखना। और उसे वैसा ही किया, रास्ते में नहीं देखा उसने, और एक गठरी भीम को दे दी, एक उसको दे दी, दोनों को ही। तो भीम ने आके देखा तो उसने एक अपनी वाली गठरी ले गया भात की, और दूसरी वाली उसको छोड़ गया। वो बोला मेरे जाने के बाद इसको खाना आपने। तो जैसे और ये भी बता के गया उसको, इसको ये करने वाले को, कि तुम यहाँ अब आज के बाद यहाँ का पहरा मत देना, आप रात का पहरा मेरा होगा और दिन का पहरा जो है वो आप न करना। तो और हम मेरे को यहाँ हर फसल का रोट यहाँ पे चढ़ा देना। तो आज भी हम देखते आए हैं और करते आए हैं, हम आज भी उनको हर फसल का, नए फसल का रोट चढ़ाते हैं, और हमारी फसल जो है सुरक्षित रहती है। और ना है उनको रात को ना कोई भी जानवर कुछ नहीं आता है हमारे खेत में, यहाँ पे आज भी कोई नहीं आता। और जब उसको जाने के बाद उसने अपनी गठरी खोली तब देखा तो उसमें तो गिट्टियाँ और शैवाल भरा पड़ा था। गिट्टियाँ और शैवाल? शैवाल, हाँ, शैवाल जो पानी में होता है, और गिट्टी हैं वो भरा था तब। और आज भी हम उस मान्यता को करते हैं, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फसल बचती है और कोई नुकसान नहीं होता। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे अपनी फसल की रक्षा के लिए आज भी जो यहाँ के ग्रामीणों की मान्यता है कि आज भी भीम उनकी फसल की रक्षा करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हर एक फसल पर वो यहाँ पर उनको आकर के रोट, यानी कि एक प्रसाद नुमा बना करके रोट यहाँ पे चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं।
कहीं न कहीं किशोरी लाल जी ने भी इसी बात को आप बता रहे थे। तो ये बात जो है मान्यता है कि अभी भी लोग जो है यहाँ पर रोड चढ़ाते हैं। हाँ जी, लगातार चढ़ाते हैं सारे किसान सारे कहीं भी इकट्ठे उखरे भी चढ़ाते हैं, कभी अपना भी चढ़ा देते हैं। अच्छा, जब भी फसल नहीं आती, जैसे कि मान लो मकई की फसल आई तो भी चढ़ाएंगे, गेहूं की फसल आई तो भी चढ़ाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो एक मान्यता है यहाँ। हाँ जी, तो नुकसान रात का कोई नहीं होता, नहीं तो चारों तरफ जंगल ही है। बड़ी बात बताई जा रही है, मान्यता के हिसाब से कह सकते हैं, आस्था के हिसाब से कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इधर से भी काफी भयंकर जंगल है और इधर भी काफी बड़ा जंगल है। बीच में, इस जंगल के बीचों बीच में ये देखो, आप कह सकते हैं कि ये ताल नदी जो है बह रही है, जलधारा काफी नीर जल की, उसके बीच में ही कहीं ना कहीं पांडवों ने, आज तो खैर यहाँ पर आप सड़क सुरक्षा कई चीजें देख पा रहे हैं क्योंकि काफी एडवांस हुआ है, यहाँ पर काफी तरक्की भी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर जो उस समय की बात रही होगी तो आप मानिए किस तरीके का होगा। यहाँ कुछ भी नहीं था और दोनों तरफ पहाड़, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई ढूंढ भी नहीं सकता था। ऐसे स्थान उन्होंने, पांडवों ने उस समय चुने हैं और यहाँ पे लोगों की आस्था के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। बहुत ही लोगों के एक दिल से जुड़ी हुई भावना है और कहीं ना कहीं लोग आज भी यहाँ पे आस्था के तौर पर आते हैं और यहाँ पर कई आने वाले अपनी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पर एक वैज्ञानिकों की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर जो है इसका पता लगाया था लकड़ी का, तो बताया गया कि ये 5000 साल पुरानी लकड़ी है और ये कौन सी लकड़ी है ये उनको नहीं बता पाए। साथ में ही एक कहते हैं कि जब यहाँ पर ये सड़क बनाने का काम लगा तब किसी जेसीबी के ड्राइवर ने जो है वो इस भीम की लाठी को जो है उसको अपने जेसीबी के उससे उठाने की कोशिश की तो वो जेसीबी वही जाम हो गई और रात को उसको ड्राइवर को स्वप्न में दिखा कि आप बिल्कुल भी इस तरीके से उपहास ना उड़ाएं, ये जगह बहुत ही आस्था का प्रतीक है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर काम करना है तो जिस तरीके से जहाँ से ये सड़क जा रही है वही सड़क को खोदें, अन्यथा आपने यहाँ पर उपहास उड़ाने की कोशिश की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। क्या ऐसी बातें हैं सर कुछ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बात नजर आई क्या जो बताते हैं कि मतलब जाम हो गई जेबीसी, उसने लाने की कोशिश की। ये आपके सामने की बात है? हमारे सामने की बात है। तो अच्छा। ठेकेदार मोती राम कोरली वाला कुंडिया से पार, हाँ, तो वो ठेकेदार था। फिर दूसरे दिन वो आया, उसने प्रसाद चढ़ाया, ग्वालों को भी बांटा, औरों को भी, और माफ़ी मांगी। अच्छा, तब मतलब स्टार्ट हुई जेबीसी। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो बंद रही, वो बंद रही। ड्राइवर पूरा जोर लगाता रहा अपनी तरफ से, उसको स्टार्ट करने में नहीं हुई। कितना टाइम पहले की बात है ये? तो जब रोड बना था मेरा ख्याल 2006-7 की बात है। 2006-7 की बात है। 18-20 साल की बात होगी, 18-20 साल की बात है। तो कहीं ना कहीं सच कहते हैं कि आस्था के साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं उनके साथ उपहास उड़ाना लोगों के लिए दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। लिहाजा यहाँ पर आकर जो लोग मन्नतें मांगते हैं वो अपनी आस्था के साथ आते हैं, लोगों को उपहास उड़ाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा ही एक कहानी और थी कि कुछ लड़के ने ला करके यहाँ पे स्कूटर खड़ा किया और यहाँ से एक लकड़ी को तोड़ करके अपने घर ले जाना चाहा कि दिखाएंगे क्या चीज़ है। कहते हैं उनका स्कूटर यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, फिर ट्राला ला करके उन्होंने स्कूटर ले जा करके जो है वहाँ पर ठीक करवाया। क्या ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा था इस बात का? उन्होंने फिर प्रसाद चढ़ाया, माफ़ी मांगी, तब क्या ना मतलब स्टार्ट हो गया था। हाँ, ट्राले में नहीं गया, स्टार्ट हो कर गई। अच्छा। पर प्रसाद लाया, किसी ने बताया होगा ना कि आप उधर से कुछ लाए तो नहीं है, छेड़खानी तो नहीं की है। तो कागज में तीलियां रखी उसने ना छोटी छोटी। तो पहले तो पुजारी अम्मी थे तो हमें पूछा उन्होंने कि हम ले सकते हैं इससे। माँ हमें तो आज तक मतलब कोई सपने में भी नहीं आया कि किसी को दे दो या अपने आप तोड़ो भाई। तो ये आपकी मर्जी है। तो अपनी मर्जी से 2-3 तीलियां ले गए छोटी छोटी। तो बस स्टार्ट करने लगे तो नहीं हुई। फिर नालियों से प्रसाद डब्बा मिठाई का लाए किलो का और उधर माफ़ी भी मांगी, तब स्टार्ट हो गई। तो हमारे बीच में सन्नी जी जो कि स्थानीय वासी हैं, तो सन्नी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर ये जो है भीमगोड़ा जो है ये तीर्थ स्थान और बहुत बढ़िया स्थान है, क्योंकि ये हरिद्वार के नाम से ही जाना जाता है। जब ये रोड पास हुआ था तो HRTC की बस जो निकली थी यहाँ से, तो HRTC की बस जो बीच में खड़ी हो गई, तो यहाँ पे जो एक अधिकारी खड़ा हुआ उसने विधायक माननीय उस टाइम रविंदर सिंह रवि थे, तो उन्होंने उतर के उनके लिए एक
मतलब एप्लीकेशन दी थी, तो बस यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ा जब ये रोड पास किया गया, तो पहले हमारे विधायक जी यहाँ पे उतरे, फिर उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, तब HRTC की बस को आगे निकाला गया। तो ये जो भीमगोडा का स्थान जो है, ये इस टाइम हरिद्वार के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये भीमगोडा का स्थान जो है, जो ये इस टाइम ये लकड़ी जो है भीम की लाठी है, और लोग जो हैं इसको इसी के नाम से ही प्रसिद्ध भीमगोडा का नाम जाना जाता है। सन्नी जी ने जो बात कही है ठीक है, यहाँ का रोजगार विकास होना चाहिए, पर कहते मैं बता दूं पहले कि पहले जो थी ये सड़क, जो कि अब ये पुल नजर आ रहा है ऊपर से बना दी गई है, पहले शायद ये सड़क इस तरीके से थी और यहाँ से होते हुए ये सड़क जो है इस तरीके से गुजारी जाती थी, शायद यहाँ पुल नहीं बना था। तो ये पुराने तब की बात कही बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है वो बस खड़ी हो गई थी, और प्रसाद कई बातें ऐसी बातें होती है ऐसे स्थानों पर, और ये होती भी हैं, चली भी आती हैं, पहले से चली आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसे स्थानों पर जो आस्था है वो एक अपने आप में अलग ही दृश्य पैदा करती है और लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ मझीड़ ज्वाला जी से।